अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे तफसीर सूरह कहफ़ की। हम पहले ही समझ चुके हैं कि सूरह कहफ़ को समझने के लिए हम तीनों सूरह एक साथ लेके चलेंगे, जो कि एक सूरह कहफ़ से पहले है सूरह इसरा, अल इसरा, और जो सूरह कहफ़ के बाद है सूरह मरियम। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें सूरह कहफ़ की एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगी। तो मैं इनका रेफरेंस बीच में देती रहूँगी इंशाअल्लाह। इसका सबसे वर्ड है सूरह कहफ़ शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमने डिस्कस किया था कि सूरह इसरा में लास्ट आयत में अल्लाह कहते हैं कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह यहाँ से शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है हर तारीफ़ और शुक्र अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए, क्योंकि अल्लाह रब है सारे जहान का, सातों आसमानों का और ज़मीनों का, और जो कुछ उसके बीच में है। अल्लाह हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, मुदब्बिर हैं, रहमान हैं, रहीम हैं। उन्होंने हमें कुरान दी एज़ अ थ्योरी, और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए एज़ अ प्रैक्टिकल गाइड टू कुरान। इसलिए हमें अल्लाह की हम्द करनी है। दूसरा वर्ड जो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो है अब्दी। अब्द का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी अब्द हैं अल्लाह के, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। एक होता है नौकर, जो 9 to 5 जॉब करता है, कहीं पे नौकरी कर रहा है, टास्क पूरे कर रहा है, टाइम पे जा रहा है, टाइम पे छोड़ रहा है, लेकिन एक वो उसका टाइम पूरा हो जाता है ऑफिस का, फिर वो फ्री है, फिर उसकी कंपनी या उसका मालिक उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। एक होता है अब्द। अब्द वो होता है गुलाम। गुलाम का जो मालिक है उसने उसे ख़रीद लिया है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से उसको पूरी ज़िंदगी जीनी है, जब तक उसकी ग़ुलामी करेगा। चाहे उसको खाने को 2 रोटी दे, चाहे ज़्यादा दे, चाहे ना दे, चाहे काम वो दिन में कराए चाहे रात में कराए, जितना मर्ज़ी कराए। ग़ुलाम को कोई हक़ नहीं है कि वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता अपने मालिक को। ये आप समझ लीजिए। जब अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहते हैं तो इसके 2 मायने आते हैं। एक मायना आता है वर्शिपर, इबादत करने वाला, और दूसरा जो हमने अभी डिस्कस किया ग़ुलाम। अगर सिर्फ इबादत ही करनी थी तो फिर तो ठीक है, हम ईमान ले आए, हमने 5 टाइम नमाज़ पढ़ ली, हमने ज़कात दे दी, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, हो गया हमारा काम, हमें जन्नत मिल गई, हम अल्लाह की बात हम मान चुके, हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया अब्द, ग़ुलाम। ग़ुलाम का क्या मतलब है? जो ग़ुलाम होता है वो सोते जागते, खाते पीते, रिस्क कमाते हुए दिन के 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, पूरी ज़िंदगी, जब तक उसकी आखिरी सांस, जब तक रूह उसकी शरीर उसकी बॉडी को नहीं छोड़ देती, तब तक वो अल्लाह का अब्द है। अल्लाह के अब्द होने की क्या शराइत है कि एक तो हम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के अब्द बनते हैं, हमारे पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की अल्लाह ने, ठीक है। हमने अल्लाह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम अल्लाह के अब्द बनेंगे, उनकी हमारे मालिक रहेंगे, उन्होंने जो हमारे को बाउंड्री दी है हम उसमें अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारेंगे, और इसके बदले अल्लाह हमें जन्नत देंगे। अब चाहे हम अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे स्कॉलर हो, चाहे हमारे कोई भी नियामत हो, हम तकब्बुर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तो ये सिर्फ़ अल्लाह की सिफ़त है, उनके कोई मखलूक अपने ऊपर तकब्बुर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी नियामत है बड़ी से बड़ी, तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह ने दे के हमसे ले लिया उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने नहीं दिया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का अब समझता है, इसलिए वो हमेशा हम्द करता है, कभी अल्लाह से मायूस नहीं होता। अब हम आते हैं अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस पे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने रसूल अल्लाह का स्टेटस बोला तो अल्लाह ने अब्द है, लेकिन उनको एक मुअज़्ज़ा दिया जिसको हम कहते हैं इसरा और मिराज। ये सूरह अल इसरा की पहली आयत में आता है। ये ऐसा मुअज़्ज़ा था जिससे पहले किसी नबी रसूल को नहीं दिया गया था। इस जर्नी के 2 पार्ट्स थे, एक हॉरिजॉन्टल जर्नी, एक वर्टिकल जर्नी। हॉरिजॉन्टल जर्नी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अल अक्सा जाते हैं, वहाँ पे इमामत करते हैं सारे रसूलों की, और फिर वहाँ से चले आते हैं मिराज पे, अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, मकाम महमूदन तक जाते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं,
कुरान की आयतें वहाँ पे दी जाती हैं, नमाज गिफ्ट की जाती है। इससे पहले इतनी इज़्ज़त किसी अब्द को नहीं दी गई थी। मैक्सिमम मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहे तूर तक, जहाँ पे उनको नबूवत दी थी। अब गौर से सुनिए, चाहे जितना भी अब्द ऊंचा चला जाए, अल्लाह के सामने तो वो अब्दी है, ग़ुलाम है अल्लाह का, ठीक है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हाना ताला के अब्द बन जाते हैं तो फिर उससे ज़्यादा स्टेटस किसी का नहीं हो सकता। जितना बड़ा अब्द, जितना हम्बल अल्लाह के सामने, उतना ही अल्लाह उसके दर्जात बढ़ा देते हैं, अपने करीब ले आते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। ये बात आप समझ पाए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं और यही उनके सबसे ऊंचा स्टेटस है। एक बात याद रखिए कि अल्लाह ने ग़ुलामी हमारी फ़ितरत में डाल दी है। ऐसा नहीं है कि हम चूज़ करेंगे इसको। कैसे? ग़ुलामी हमारी फ़ितरत में होने की वजह से ग़ुलाम तो हम हैं ही। अब चाहे हम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के ग़ुलाम बन जाएं और जन्नत हमारा गोल बन जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हमारा गोल हो, या अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को छोड़ देंगे तो हम दुनिया के ग़ुलाम बन जाएंगे, अपने डिज़ायर्स के ग़ुलाम बन जाएंगे। किसी ना किसी क्रिकेटर, एक्टर, फुटबॉलर, म्यूज़िशियन, किसी को ही पकड़ लेंगे और उसको अपना रब बना लेंगे। इसलिए ग़ुलामी तो हमें करनी है एनीवेज़ भी। ये था सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड पे आप हाईलाइट किया है अल्लाह ने किताब। हम सब जानते हैं कि किताब का मतलब अल्लाह का कुरान से है। इससे पहले हमारे कुरान से पहले भी अल्लाह ने कई किताबें उतारी, इंजील उतारी, तौरात उतारी, ज़बूर उतारी और कई सहूफ़े उतारे। लेकिन उन सब में एक बात थी कि वो स्पेसिफ़िक कौम पर उतरे, स्पेसिफ़िक लोकेशन पे, स्पेसिफ़िक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उतरे। वो पूरी इंसानियत के लिए कभी नहीं थे। लेकिन कुरान ये से डिफरेंट है क्योंकि एक तो ये टाइमलेस मिरेकल है। ये 23 ईयर्स तक रसूल अल्लाह पे उतरती रही। इसमें हर एक सिचुएशन जो इंसानियत को पेश आ सकती है उसमें कवर की गई है और ये क़यामत तक रहने वाली है। अल्लाह हमें इनकरेज करता है हम इसे गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, क्रिटिकल थिंकिंग रखें, ऑब्ज़र्व करें। अल्लाह ने उन लोगों को उलिल अलबाब कहा है जो सोचते हैं। चौथा इसमें जो वर्ड आता है वो है इवजा। इवजा का मतलब होता है टेढ़ और इसका लिटरल मीनिंग होता है डिविएशन, क्रूकेडनेस, एरर, कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि कुरान में है नहीं। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई लेसन दूसरे सूरह से इख्तलाफ नहीं करता है। क्रूकेडनेस जो है आयतों में जिनके दिल बीमार हैं, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहता है आयत नंबर 7 में कि जिनके दिल बीमार हैं वो अल्लाह की आयतों को लेकर उसमें टेढ़ ढूंढ लेते हैं, जिसमें मुहक्कम आयत आती हैं, मुतशाबे आयत आती हैं। अल्लाह ने ये आयत भी हमारे लिए टेस्ट दी है। अब ये चार चीज़ें अगर हमें समझ में आ चुकी हैं तो हम इसको दज्जाल से कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम सोचते हैं दज्जाल का एक ही मकसद है कि वो हमको इंटेलेक्चुअली पैरालाइज़ करता है। जितना कुरान हमको बसीरा देता है, सोचने समझने की ताकत देता है, इनकरेज करते हैं कि सोचो समझो गौर फिक्र करो, कुरान को पढ़ो, खुद पढ़ो, उतना ही दज्जाल का एम होगा वो टेढ़ किस चीज़ में डालेगा कि हम सोचना समझना ही बंद कर दें, हम इंटेलेक्चुअली पैरालाइज हो जाए। अगर हम दुनिया में हैं तो हम दुनिया में इतने बिज़ी हो जाएं, ऐश आराम करना लग जाएं, काम करने लग जाएं, पैसे कमाने में इतने बिज़ी हो जाएं। बच्चे हैं तो मोबाइल में गेम्स खेलना शुरू कर दें, टीवी सीरियल देखने शुरू कर दें। हम मतलब बस हमारे पास टाइम बचे ना, हमारा टाइम कैसे भी वेस्ट हो कि हमें गौर व फिक्र करने का टाइम ना मिले। ये दज्जाल का सबसे प्राइमरी पर्पस है। दज्जाल जो है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि दज्जाल को सबसे पहले लब्बैक करने वाले वो लोग होंगे, दो गिरोह होंगे एक्चुअली। उनमें सबसे पहले होगा उलमा उम्मत मुस्लिमा का और दूसरा होगा औरतें। क्यों? इसको सोल्यूशन क्या है दज्जाल से बचने का? ये है कि हमें अल्लाह अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करना है, अल्लाह के बारे में मुकम्मल तारुफ़ हमें पता होना चाहिए, अल्लाह की हमद हमेशा दिन रात करते रहें, अल अस्माउल हुस्ना को समझें, अल्लाह की सिफ़त समझें और याद करें, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को स्टेप बाय स्टेप कॉपी करें, उनको वर्शिप करें। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं वो काफ़ी है, तो आप इस बात पे गौर करिए। हिंदू का बेटा हिंदू, क्रिश्चियन का बेटा क्रिश्चियन, सिख का बेटा सिख, मुस्लिम का बेटा मुस्लिम। बनी इज़राइल ने भी यही गलती की थी।
उन्होंने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि वो चूज़न वन है, वो उनको इनहेरिट हो गया रिलीजन, और वो जन्नत उनको जाना ही जाना है, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भी इसी बात को सोचेंगे तो फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क ये आता है कि हमें खुद ढूंढना है अपना रिलीजन। अल्लाह ने जब सब रिलीजन सारी इंसानियत के लिए दिया है, तो हम सब के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपना दीन समझें, अपने इस चश्मे से इसको दीन को अपना चश्मा बनाएं और इससे हम दुनिया को देखें। तभी हमें दज्जाल के माथे पे लिखा हुआ कफ़रा समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।